हेलो एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी देख लिया था कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या था। हमने ये पढ़ा कि प्लांट जो है मिनरल को कैसे अपटेक करता है, यानी उसकी मैकेनिज्म भी पढ़नी है, यानी मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ा था हमने, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ा था। अब कई लोगों को यही याद नहीं होगा हाइड्रोपोनिक्स क्या था, तो मेरा पिछला लेक्चर रिकमेंड कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, डिटेल वीडियो बनाया था। 14 मिनट्स का अराउंड था वो, जिसमें मैंने हाइड्रोपोनिक्स को A to Z समझाया कि आखिरकार हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। उसमें मैंने कुछ डायग्राम भी यूज़ किए थे, तो वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आए होंगे हाइड्रोपोनिक्स के, आपने देखा होगा। तो आप सब ने जो है पिछले लेक्चर तक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इसेंशियल मिनरल क्या होते हैं। यानी हम मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसेंशियल यानी जरूरतमंद मिनरल क्या है। तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सर इसेंशियल मिनरल के बारे में। तो डेफिनेशन आप लिख लेना इसेंशियल मिनरल की, हाउ मच। अब ये भी पढ़ेंगे कि इसेंशियल कितना है मिनरल। मिनरल जरूरी है ये तो पता है, कितना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपके सामने मैंने कुछ डेटा लिखा है जिसको आप बोर्ड से देख के याद करो। कह रहा है 105 एलिमेंट अभी तक क्या है, डिस्कवर्ड है। वैसे तो 108 हो गए हैं, पर ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। क्या है, 105 डिस्कवर्ड है, जिसमें से आउट ऑफ 60 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या ऑब्जर्व्ड होते हैं। किसमें, इन डिफरेंट प्लांट। 105 एलिमेंट में से 60 क्या होते हैं, ऑब्जर्व्ड होते हैं या दिखाई देते हैं। किन में, इन ऑल प्लांट्स। मतलब लगभग सभी प्लांट्स में हमने देखा कि जो 60 मिनरल ऐसे थे या 60 क्या थे, मतलब वो एलिमेंट ऐसे थे जो कि जो है दिखाई दे रहे थे सभी प्लांटों में। अरे ये भी सही है। फिर क्या है, फिर ये बोल रहा है कि ऑल आर नॉट इसेंशियल विच आर प्रेजेंट इन प्लांट। क्या जो है सभी इसेंशियल होंगे जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे गोल्ड और सेलेनियम ये भी देखा गया किसमें, प्लांट में। कुछ प्लांट में ऐसा था कि गोल्ड भी मिल रहा है, सेलेनियम भी मिल रहा है, और क्या मिला, स्ट्रॉन्शियम भी ऑब्जर्व हुआ। किसमें, प्लांट्स में, जो कि ग्रो कर रहे थे रेडियो एक्टिव साइट। यानी जहां पे रेडियो एक्टिव परीक्षण होते रहते हैं, यानी रेडियो एक्टिव साइट्स में क्या हुआ, कुछ जगह पे हमें स्ट्रॉन्शियम भी देखने को मिल गया। अरे स्ट्रॉन्शियम की जरूरत होती है क्या, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसके में, अब पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी पढ़ेंगे। यानी कोई मिनरल कितना जरूरी है या वो कितना अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, रूल, रेगुलेशन भी बनी हुई है। तो उससे हम किस में जानेंगे, क्राइटेरिया ऑफ मिनरल में, कि कितना मिनरल जो है उसके लिए कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट तक हमको मिनरल चाहिए। तो वो कहाँ पढ़ेंगे हम, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि हाउ मच इसेंशियल मिनरल है, 105 डिस्कवर्ड है, 60 जिसमें से कुछ प्लांटों में ऑब्जर्व किए गए। उन 60 में से भी पता चल रहा है कि सभी क्या इसेंशियल है कि नहीं, ये पता कैसे लगाएं। तो देखा गया गोल्ड और सेलेनियम भी कुछ में मिला, साथ में क्या हुआ, स्ट्रॉन्शियम भी ऑब्जर्व हो गया, जो कि प्लांट ग्रो कर रहे थे कहाँ, रेडियो एक्टिव साइट पे। तो अब एक ऐसा क्राइटेरिया बनाए जिससे हमें पता चल जाए कि मिनरल बहुत जरूरी है, यानी मिनरल क्या है, असेंशियल है। यानी कुछ ऐसा तरीका भी तो पता चले जिससे हमें बता सकें कि 105 में से जो 60 मिल रहे हैं, इनमें से कितने मिनरल हैं हमारे और कितने इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी। अब क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी क्या कहता है, आखिरकार ये क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी है क्या। तो क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, इसेंशियल मिनरल शुड इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि जो इसेंशियल मिनरल होता है वो किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सर जो इसेंशियल मिनरल है वो इन्वॉल्व होना चाहिए ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में। मतलब प्लांट की ग्रोथ कराए, यानी वो मिनरल कैसा हो, सर प्लांट को ग्रो कराने में मदद करे। अर्थात प्लांट अपनी हाइट में जब वृद्धि कर रहा है ना, तो उस ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सर उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमारा मिनरल। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सर, जिससे हम पता लगाएं कि वो इंपॉर्टेंट है, तो वो रिप्रोडक्शन में होना चाहिए। यानी रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है कि वो प्लांट कांट कंप्लीट, यानी प्लांट जो है उसके बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ठीक है, कैन होता है ना सकता, मतलब प्लांट कह रहा है कांट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट दैट इसेंशियल मिनरल। यानी अगर वो मिनरल नहीं है तो क्या होगा कि प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। मान लो लाइफ साइकिल में कहीं माइटोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, तो उस समय जो मिनरल चाहिए होगा, चेकिंग पॉइंट्स पे जो मिनरल चाहिए होगा, उन मिनरल के लिए क्या होना चाहिए, वो लाइफ साइकिल में कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो मिनरल वहां नहीं आ रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है।
अब कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। यानी अगर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होनी है तो मिनरल होना ही चाहिए। अगर वो मिनरल नहीं है तो उसकी लाइफ साइकिल में अफेक्ट पड़ेगा, अर्थात उसकी लाइफ साइकिल बेकार हो जाएगी या लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी अगर वो उसकी लाइफ साइकिल में इंपैक्ट डाल पाता है तो मिनरल कैसा होगा सर, इसेंशियल मिनरल होगा। पहला कंडीशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। तो मैं दूसरा भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इट रोल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर मिनरल, यानी उसका रोल जो है दूसरा मिनरल पूरा ही ना कर सके। मान लो अगर प्लांट को ग्रोथ के लिए मान लो ऑक्सीजन चाहिए, ये मिनरल नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसके जैसा दूसरा काम कर दे रहा है तो क्या वो प्लांट के लिए एसेंशियल रह गया, नहीं रह गया। तो ये ऑक्सीजन मिनरल नहीं था, मतलब ऐसे मान लो कोई भी प्लांट को मिनरल चाहिए था, मान लो मैग्नीशियम चाहिए, अब मैग्नीशियम की कमी सोडियम पूरी नहीं कर पाए। जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा होगा, हेलिना की रब से फरियाद, मान लो वो कंप्लीट कर रहा था, सोडियम वैसा वर्क कर रहा था, अगर उसके जैसा पोटेशियम वर्क करने लग जाए तो वो क्या इंपॉर्टेंट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए कि उसकी कमी को कोई दूसरा मिनरल पूरा ना कर सके, यानी उसकी कमी कोई और मिनरल के आ जाने से अफेक्ट ना हो। मान लो ये ब्लैक कलर का इंक है, तो अगर ये कैसी अपीयरेंस देगा सर, ब्लैक देगा। ये कैसी है, ब्लू कलर की। अगर मान लो ब्लैक खत्म हो जाता है और मैं ब्लू मिलाता हूं तो अपीयरेंस तो ब्लू ही आएगी ना। अगर ये भी ब्लैक जैसी अपीयरेंस देने लग गया तो इसने तो इसका वर्क रिप्लेस कर दिया। मान लो ब्लैक खत्म हो गया, मैंने इसको फेंकना था, अगर मान लो ब्लू वाला मैं इसमें मिलाता और ये ब्लैक चल रहा है तो इसकी कमी को दूर कर दिया ना। तो अगर ये इसकी कमी को दूर ना कर सके तो उससे समझना है हमें कि वो मिनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट भी आई होप आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसमें, मेटाबॉलिज्म में। यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि प्लांट सेल जो है बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो शो करता है, मेटाबॉलिक में आती है कैटाबॉलिक रिएक्शन भी आती है, एनाबॉलिक भी आती है। अब सर ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्या होता है, तो एनाबॉलिक का मतलब होता है जोड़ना और कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जो प्लांट है वो मेटाबॉलिज्म जब शो करेगा तो वो क्या करे, उसकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आपको क्या पता चला, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में सबसे पहला पॉइंट था कि एसेंशियल मिनरल शुड इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी जो एसेंशियल मिनरल है वो किसमें इन्वॉल्व होना चाहिए सर, ग्रोथ में होना चाहिए और रिप्रोडक्शन में होना चाहिए। और प्लांट उसके बिना लाइफ साइकिल को अपनी कंप्लीट ना कर पाए। अगर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को ही कंप्लीट कर जा रहा है उस मिनरल की एब्सेंस में तो वो कहाँ का इंपॉर्टेंट मिनरल हो गया, यानी वो एसेंशियल मिनरल रहा ही नहीं। क्योंकि जब प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर ले रहा तो फिर क्या है भैया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ साइकिल में क्या होना चाहिए, वो मिनरल इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इट रोल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर मिनरल, यानी उसका रोल कोई दूसरे मिनरल के आ जाने से रिप्लेस ना हो सके। तीसरा पॉइंट कह रहा है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसमें, मेटाबॉलिज्म में, जो कि प्लांट सेल बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी क्या होना चाहिए सर, इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो इन तीनों केस को फॉलो करता है, इन तीनों बात को स्टेटमेंट को मान लेता है तो वो कैसा मिनरल होगा सर, इसेंशियल मिनरल हो जाएगा। तो आपको इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ सके। नहीं आएगा तो फिर से इसको बैक जाना, क्योंकि वीडियो में यही तो फायदा, आप बैक कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है, अब इस 150 एलिमेंट में से 60 ऑब्जर्व हुए किसमें, प्लांट में। तो ऐसा पाया गया कि इन 60 में से भी जो ये 60 एलिमेंट है ये क्या सभी इंपॉर्टेंट हो गए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता 60 इंपॉर्टेंट हो जाए। क्या ये 60 पूरी लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो क्या कर, ऐसे 60 एलिमेंट होंगे जो एक दूसरे का फंक्शन रिप्लेस कर रहे हो, हाँ हो सकता है। मान लो मैग्नीशियम का फंक्शन अगर सोडियम ने रिप्लेस कर दिया तो वो फिर क्यों इंपॉर्टेंट रह जाएगा, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो रिप्लेस कर रहा हो। तो यानी ये 60 क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं। इन 60 को हम मिनरल बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एसेंशियल मिनरल हम 60 को नहीं कह सकते सर, 60 एलिमेंट को हम कैसे कहते हैं एसेंशियल है। तो ऐसा पाया गया कि जो 17 मिनरल थे, यानी 17 एलिमेंट ऐसे थे जो फॉलो कर रहे थे अबव क्राइटेरिया। अबव क्या होता है सर, ऊपर लिखी हुई बात, अबव मतलब पहले, यानी इससे पहले के क्राइटेरिया को, सो दैट आर इसेंशियल, यानी जो ये इन बातों को मान रहे थे, जो मैंने आपके सामने 3 स्टेटमेंट लिखे, इन तीनों स्टेटमेंट को कौन मान रहे थे सर, 17 एलिमेंट ऐसे जो इन तीनों स्टेटमेंट को मान रहे थे। तो 17 को मिनरल कह दिया क्योंकि ये फॉलो कर रहे थे अबव क्राइटेरिया, सो दे आर इसेंशियल इन ऑल प्लांट्स, यानी ये सब में इंपॉर्टेंट हुए कितने, 17 मिनरल।
तो हम इन 17 मिनरल का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इनका जो है मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में डिवाइड है या माइक्रोमोलिक्यूल है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल पढ़ेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप एसेंशियल मिनरल की डेफिनेशन लिख लो, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी लिख लो, तब तक इसको नोट करो। मैं अगली स्लाइड डिस्कस करता हूं तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल यानी मिनरल का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो एसेंशियल मिनरल का किस बेस पे किया है उसको स्टडी कर लेते हैं। सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल पढ़ लेते हैं। तो जब इसका क्लासिफिकेशन किया तो दो भागों में बांटा। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं, पहले उनको जानते हैं। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, यानी कितनी अमाउंट उसकी चाहिए, यानी कितने अमाउंट में वो रिक्वायर है, यानी उसकी मात्रा कितनी चाहिए, उस बेस पे उसका पहला क्लासिफिकेशन आया कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल फंक्शन, यानी वो ओवरऑल किस तरह से फंक्शन निभा रहा है उसके बेस पे भी हुआ। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यानी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, उसकी क्वांटिटी में कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो उसके बेस पे जो मिनरल आए हमारे दो प्रकार के आए, एक तो आया मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा आया माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये मैक्रो और माइक्रो के बारे में भी समझेंगे कि आखिरकार ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, यानी इनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी समझेंगे, अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कितनी चाहिए। अब ओवरऑल फंक्शन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन है, उसके साथ 4 कैटेगरी है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। लेक्चर में आज हम क्या जानेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं मैक्रो न्यूट्रिएंट तो वो क्या होता है, अमाउंट उसका कितना चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल। मिलीमोल एक मात्रा है मापने की। तो अगर कोई भी मिनरल ड्राई वेट में 10 मिलीमोल पर केजी पाया जा रहा है, पर केजी, तो किसमें, ड्राई वेट में, मोर देन, तो वो कैसा होगा सर, मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब ड्राई वेट बोला, इसका कुछ मतलब समझाओ। आपने कोई एक लीफ तोड़ी, मान लो प्लांट से कोई एक ऐसे प्लांट में लीफ लगी थी, आपने उसको डिटैच कर दिया। अभी क्या होगा, इसका वेट तोलोगे तो इसमें पानी भी इन्वॉल्व होगा, मॉइस्चर भी इन्वॉल्व होगा, यानी इस लीफ के अंदर मॉइस्चर होगा। आपने इसका वेट तोला, कुछ वेट आया, रीडिंग ली हमने, सर 10 ग्राम आ गया, मान लो 20 ग्राम आ गया, कुछ भी आ गया, अभी मिलीमोल वाला बता रहा हूं, मैंने कुछ ग्राम मान लिया। फिर इसको सुखा दिया 1-1.5 दिन या कुछ घंटों सुखाया, पानी सारा निकल गया, यानी मॉइस्चर सब उड़ गया, तो ये सूख गया। अब जो इसका वेट आया, मान लो पहले 10 था तो अब आ गया 7 ग्राम, 6 ग्राम, तो पानी उड़ गया ना। पानी जब माइनस हो जाए अर्थात मॉइस्चर हट जाए तो उसको बोलते हैं ड्राई वेट। तो कह रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, अमाउंट इज मोर देन 10 मिलीमोल इन ड्राई वेट, यानी ड्राई वेट में अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा कोई मिनरल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, यानी मैक्रो माने लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं ऐसे कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैंने एक ट्रिक लिखी है, आप उसी के बेस पे याद करोगे। ऐसे याद करते बैठे, कार्बन है सर, हाइड्रोजन है या मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो कैसे याद करें 9। तो उसके लिए एक ट्रिक है, चोन पीएसके कैल्शियम एनजी, बोलो चोन पीएसके कैल्शियम एनजी। चोन से क्या मतलब है सर, कार्बन, चोन के सी से मतलब है कार्बन, HON चोन, यानी क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 याद हो गए। PSK फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम Mg यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हमें पता चल गया सर टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं सर, 9 हैं। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो कितने हैं सर, 9 हैं। तो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट पढ़ लेते हैं, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। आपने जब ये पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे, एक फ्रेश वेट होता है और एक ड्राई वेट होता है। तो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट जो है फ्रेश वेट में वो क्या है, ऑक्सीजन, यानी जब मॉइस्चर इन्वॉल्व होगा तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, अर्थात जो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट है ड्राई वेट में या फ्रेश वेट में, सर फ्रेश वेट में वो है हमारा ऑक्सीजन। अब ड्राई वेट की बात कर ले जाते हैं, पानी मॉइस्चर हट गया तो वो जो निकल के आता है सर कार्बन।
यानी ड्राई वेट में जो मोस्ट अबंडेंट है वो क्या है, कार्बन। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या थी सर 9। कैसे याद करेंगे, चोन पीएसके कैल्शियम एमजी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। अब जो ये शुरू के होते हैं ना, ये चोन पीएसके, इनको बिग 6 कहते हैं। इसको मैंने अलग से लिख दिया, बिग 6 किसको कहते हैं, के को नहीं कहते हैं, सॉरी, चोन पीएस को कहते हैं, के को नहीं। आपको ट्रिक वही रखनी है, चोन पीएस बिग 6। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 6 बड़े एलिमेंट कौन से, बिग 6 नाम से क्या जाने जाते हैं, तो चोन पीएस के मत करना, चोन पीएस तक है, CHONPS। तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट पता चल गया होगा। यानी 10 मिलीमोल से ज्यादा अगर किसी की रिक्वायरमेंट है ड्राई वेट में तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा। अब पढ़ लेते हैं सर माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। अगर 10 मिलीमोल पर केजी से कम ड्राई वेट में चाहिए तो उसको सर हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिनेशन है प्रेजेंट इन प्लांट लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए भी एक ट्रिक है, फेकोनीमोबिकल मंजन। ऐसे मत पढ़ना कि सर आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा या जेडन होगा, कुछ भी बोल रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। तो कैसे याद करोगे, फेकोनीमोबिकल मंजन। देखो, फे से आया आयरन, को से आया कोबाल्ट, नी से आया निकिल, और मो से आया मोलिब्डेनम, बी से आया बोरॉन, सीएल से आया क्लोरीन, बीकल, मन से आया मैग्नीज, जेडन से आया जन से आया जिंक। तो आपको कैसे याद रखना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछ ले, बताओ मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने सर, 9 होते हैं। कौन कौन से, चोन पीएसके कैल्शियम एमजी, चोन पीएसके कैल्शियम एमजी, बिग 6 बोले तो चोन पीएस। फिर आपसे बोले माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कहेंगे 10 मिलीमोल से कम, 10 मिलीमोल से ज्यादा मैक्रो, 10 मिलीमोल से कम माइक्रो। बताओ एग्जांपल, तो एग्जांपल होगा फेकोनीमोबिकल मंजन, यानी आयरन कोबाल्ट निकिल मोलिब्डेनम और बोरॉन क्लोरीन और मैंगनीज जिंक। तो आपको जो है क्या याद हो गया सर, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी याद हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो गए। अब मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है सर, वो आयरन है। अगर आपसे पूछ ले मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो गया, आयरन। अर्थात मैक्रो प्लस माइक्रो मिलकर कितने हो रहे हैं, गिनती हमने बचपन से पढ़ी है, 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 करो भाई वालों, जल्दी जोड़ो, 17 होगा। तो मैक्रो कितने हो गए 9, माइक्रो कितने हो गए 8, तो टोटल एसेंशियल मिनरल कितने आ गए 17। अब 17 तो आ गए, पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि 21 होते हैं। अब वो 21 क्या है सर, 17 तो हमने पढ़ लिए, मैक्रो प्लस माइक्रो इक्वल टू इसेंशियल मिनरल, कितने आए सर 17 आए, पर एनसीईआरटी तो 21 बोलती है। तो 4 कहां से आए सर, 4 होते हैं बेनिफिशियल। अब ये बेनिफिशियल का क्या मतलब, आप तो बढ़ा रहे थे इसेंशियल, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी पढ़ा था, अब ये क्या आ गए 4 बेनिफिशियल। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कुछ बड़े प्लांट्स में, यानी रिक्वायर्ड इन हाइयर प्लांट्स, जो हाइयर प्लांट्स होते हैं जिम्नोस एंजियोस्पर्म, तो वहां पे क्या पढ़ेंगे कि हमने पढ़ेंगे रिक्वायर्ड इन हाइयर प्लांट, तो उसको बोला बेनिफिशियल। यानी 4 ऐसे भी देखे गए जो हाइयर प्लांट्स में पाए जा रहे थे, तो उनको बोला गया क्या, बेनिफिशियल मिनरल। यानी बेनिफिशियल मिनरल की संख्या कितनी होती है 4। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे याद कर लेना, सीसी कोना याद कर लो। वैसे तो इतनी ट्रिक आपको कभी याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आप भूल जाएंगे। अब क्या, अब ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक सोच रहे हैं कि सर ने मैक्रो में क्या बताया था, माइक्रो में क्या बताया था, बेनिफिशियल में क्या बताया था। चलो जहां पे जो है आपको ट्रिक यूज करनी है, छोटी छोटी ट्रिक सही है, कि जैसे चोन पीएसके कैल्शियम एमजी 9 याद हो गया, बिग 6 में चोन पीएस तक याद हो गया, माइक्रो में फेको निको व्हीकल मंजन याद हो गया। अब ऐसे थोड़ी सीसी कोना, ऐसे क्या ट्रिक बनाओगे, पर फिर भी जिसको शौक है भैया ट्रिक बनाने की, तो वो सीसी कोना बना ले। SI से होगा सिलिकॉन, और SE से होगा सेलेनियम, और क्या को से होगा कोबाल्ट, CO से, और Na से होगा सोडियम। तो सीसी कोना करके ही बना सकते हो। तो 4 क्या हो गए, बेनिफिशियल मिनरल, यानी बेनिफिशियल एलिमेंट। तो टोटल आ गए मिनरल कितने, 21। तो अगर आपसे पूछे जाए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए ड्राई वेट में, तो मैक्रो, एग्जांपल चोन पीएसके कैल्शियम एमजी, बिग 6 चोन पीएस। उसके बाद माइक्रो पूछे लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, किसमें, ड्राई वेट में,
सर फ्रेश वेट ड्राई वेट क्या होता है? ताजी लीफ को तोड़ लो, मॉइस्चर के संग वेट ऐड करो तो ज्यादा आएगा। लीफ को सुखाओ, उसका मॉइस्चर हटा दो, ड्राई वेट हो गया। तो अगर ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से कम है तो माइक्रो। एग्जाम्पल बताओ, फेको नीमो बीकल मंजन, ऐसे 8 याद हो गए। टोटल मैक्रो प्लस माइक्रो इक्वल टू 17। कौन से एलिमेंट? असेंशियल मिनरल। 4 बेनिफिशियल, सिसिकोना सिलिकॉन सेलेनियम कोबाल्ट सोडियम, 4 बेनिफिशियल, टोटल 21। तो अब जो है अगले लेक्चर में पढ़ने की बात आती है, लेक्चर लंबे नहीं बनाने हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्या जानेंगे, आपको बना रहना है तो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। तो ऑल मिन फंक्शन किस तरह से मिनरल करते हैं, 4 कॉमन फंक्शन है कि पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, एनर्जी रिलीज फंक्शन, क्या है इफेक्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एक्टिवेटर ऑफ इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, फिर क्रिटिकल कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, ऑप्टिमम रेंज पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पढ़ेंगे सर? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर का करते रहिए वेट। शानदार तरीके से मैंने जो है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बता दिया, असेंशियल मिनरल भी बता दिया। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना, नोट्स बनाना, रिवाइज करते रहना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से देखिए लेक्चर को, नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। मैं आपके साथ बना रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।